अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरा व्लॉग आज बहुत दिनों बाद अपलोड हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो मेरे जितने भी व्लॉग्स प्रीवियस बने हुए थे वो सारे के सारे रूहान ने डिलीट कर दिए, सारा डेटा, और आधे ने फॉरगेट मार देता मेरा फ़ोन। तो उस वजह से ना सारे व्लॉग्स मेरे जितने भी शूट हुए हुए थे वो सब गए। तो वीडियो और व्लॉग्स लेट आने की वजह तो ये हो गई। और गाइज़, इनसे मिलो, ये हैं हमारे घर के न्यू मेंबर और इनका नाम है स्टुअर्ट। और ये हमारे न्यू बिल्लू हैं, प्यारे प्यारे से। इनको मैंने लिया था 2 मंथ्स के भी नहीं था ये, तब मैंने इसको ले लिया था। और गाइज़, अब माशाल्लाह ये 4.5 मंथ का हो गया है। और मैंने बिल्कुल भी अपडेट नहीं दी थी, इंस्टा पर थोड़ी बहुत डाल देती हूँ। तो अब आज है चांद रात रबीउल अव्वल की, तो आज मैं ना सफाई कर रही हूँ। तो देखो घर कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। A few minutes later. देखो यहाँ ये सब गंद फैला हुआ है, और यहाँ है ये स्टुअर्ट, और यहाँ भी सारी चीज़ें मैसी मैसी हुई पड़ी हैं। पहले यहाँ से स्टार्टिंग थी इस वाले बेड की, इसका सिरहाना इधर था, और ये जो रेफ्रिजरेटर थी हमारी ये इस कॉर्नर में थी और ये मिडल में थी। तो मैंने क्या करा, इन दोनों की जगहें चेंज कर दी है और बेड बीच में रख दिया है। तो अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है ये सही लग रहा है, ये थोड़ा घिरा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि बेड है ना थोड़ा सा निकला हुआ है। अब क्या करा जाए। और ये जो है ना बास्केट, ये यहाँ रखी जाएगी फ्रिज के बराबर में, या मैं अगर इसको इधर सरका दूँगी, हाँ इधर ही सरकाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ना पिलर इसकी वजह से थोड़ा निकला हुआ हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे सरका के इसको साइड में लगा देती हूँ। अभी सिर्फ हमारा रूम ही थोड़ा ठीक हुआ है, ये कपड़े भी रखे होंगे अलमीरा में रखने के लिए। बाकी क्या कहते हैं, देखो थोड़ा सा रूम ही ठीक हुआ है। अब यहाँ का सारा बाकी है गाइस, अभी तक इतना ही हुआ है। सब में हमने बलून लाइट्स लगा दी हैं। एंड देखो मैंने घर पे क्या करा, मैंने घर पे फ्लैग बनाया है हमारे पास, जैसे वो है ना फोटोकॉपी की मशीन, तो क्या कहते हैं मतलब प्रिंटर है हमारे पास से। और यहाँ पर देखो कायनात सो रही है यहाँ, और काम धाम पड़ा हुआ है हमारा थोड़ा सा। देखो गाइस, ये लास्ट ईयर की लीव्स है, मैंने उतार दी हैं, ये ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ मेरी बेटी सो गई है। अब ये ना कॉर्नर ठीक लग रहा है, देखो यहाँ हमारी फ्रिज रखी हुई है। अभी फ्रिज के ऊपर का भी सेट करना है थोड़ा सा, मतलब है तो ठीक सारा का सारा, बस ये यहाँ से कॉलिन वगैरह हटा दूँगी। और अब अंदर रूम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो गाइस, ये रहा हमारा रूम में भी हमने कुछ ऐसे बस 2 बलून लगाए हैं, और वहाँ हमारा ये रहा मोहम्मद। तो ये गाइस मुझे है ना मेरे कज़न ने ला के दिया था वहाँ से, सऊदी से, जब वो उम्र पे गया था तो वो लेकर आया था मेरे लिए स्पेशली। उसकी सिस्टर हमारे लिए लेकर आई थी कैमल, जो कि नूर है, और वो शादमान लेकर आया था, और ये नूर लेकर आई थी। दोनों का एक एक, रूहान कायनात का और हमारी मियाँ का कॉम है। और ये लेकर आई थी महरीन फुप्पो, महरीन फुप्पो ने मेरे को ये भी वो वहीं से लेकर आई थी सऊदी से, जब वो वहाँ गई थी उम्रा पर। और बहुत सारा आइटम था, मैंने आपको सबको दिखा दिया था सब कुछ। तो गाइज़ अभी तो इतना ही हो गया है। अब यहाँ से ये ना बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ये जो मैंने अभी उतारा है सारा, तो यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, और फिर छुट्टी गाइज़ फाइनली। अभी छुट्टी नहीं है, अभी किचन बाकी। गाइस जस्ट अभी अभी पापा ने भेजा है मेरे लिए खाना घर से, बिरयानी और पेरी पेरी चिकन टंगड़ी। अभी इसके पापा आ जाएं रूहान के, तब हम लोग पार्टी करेंगे। उन्होंने भेजी देख की बिरयानी और चिकन पेरी पेरी भेजा है, जो कि हमारा फेवरेट है। और बताओ गाइस, सिलमपुर से हमारा आया है यहाँ पर नोएडा, उन्होंने पोर्टर करके भेजा है स्पेशली फॉर मी। फाइनली गाइस, मेरा रूम और होम क्लीन हो चुका है एकदम, बहुत बढ़िया वाली डीप क्लीनिंग मारी है मैंने इनकी। सो यहाँ पर अभी रूहान अलमारी में घुसा है भाई साहब, और देखो उसने कपड़े निकाल दिए हैं। किधर देखो कैसे आके बैठा है ये स्टूई स्टूई।
तूफान के साथ खेल रहा है। देखो जी देखो, यहाँ हमने अपने रग वगैरह भी बिछा दिए हैं गाइस। स्टूअर्ट उसके नीचे है, इनकी टेबल भी रेडी है। यहाँ हमारी कायना जैसे सो रही थी। एवरीथिंग इज़ डन। बस किचन और कर देती हूँ, फिर खीर बनने रख, नहीं फिर नहाने जाऊँगी क्योंकि गंदी बहुत हो गई हूँ। फिर खीर बनने रख दूँगी, अभी बना लूँगी। देखो रात के 2 बज रहे हैं, है ना। और अभी खीर वगैरह बना के फिर नहा कर रख दूँगी और फिर सुबह ही सुबह फजर में नियाज़ दे दूँगी। सो गाइज़ यहाँ है ना, कब से खाना आया हुआ है 12:30 बजे से, और अब हम 3 बजे खाना खा रहे हैं क्योंकि ऑफिस आए हैं अब। तो अब बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं गाइज़ नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने। सो गाइज़ मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद सारी किचन वगैरह सब समेटी, उसके बाद मैं नहाने गई तो उसमें ना टाइम बहुत हो गया। अब सुबह के 5 बज रहे हैं, मतलब 4:45 हो रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ गाइज़ खीर बनाने के लिए। और यहाँ मैं कर रही थी कैमरा सेट, तो है ना ये हो ही नहीं रहा था सही से, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था यहाँ पर। और बाकी है ना, मैंने चावल भी सारे भिगो लिए, खाना वगैरह भी खा लिया बढ़िया से पेट भर के। इतना टेस्टी था ना खाना, क्या ही बताऊँगा, इसमें बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत 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 ज़्यादा। और है ना, अब मैं दुआ मांग रही हूँ अल्लाह पाक मेरे लिए ना अच्छे से खीर बन जाए। और यहाँ मैंने बिस्मिल्लाह करके ना चूल्हा वगैरह जलाना स्टार्ट किया है, और अल्लाह पाक खीर अच्छी बन जाए और सुबह इंशाल्लाह ताला न्याज़ लगाऊंगी। और खीर यहाँ पता है नोएडा में हमारे मिल्क मेड नहीं मिलता और ना ही खोया मिलता। खोया यहाँ सोने के भाव मिलता है और मिल्क मेड तो मिलता ही नहीं है। ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना, तो वहाँ तो मिल जाता है, मगर यहाँ लोकल दुकान पर कन्फेक्शनरी की शॉप पर मतलब मिल जाता है। यहाँ ऐसे करके मिल जाना चाहिए क्योंकि हर जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता गाइस। तो मैंने गाइस थोड़ा पानी लेके और चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद है ना, मैं इसमें दूध डालूँगी। और टाइम क्या करा मैंने इसमें सारे चावल वगैरह सब डाल के और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इसमें मैंने डाल दी थी सफ़ेद इलायची जो होती है, हरी इलायची को। तो पता है क्या हुआ, मैं ना गाइस मैं बना रही थी व्लॉग, तो पता है क्या हुआ, बीच में ना जब मैंने खीर बनानी स्टार्ट ही करी थी तो मेरे है ना वो चली गई थी, बैटरी ख़त्म हो गई। फिर गाइस मैं भूल गई बनाना और मैंने पूरी खीर बना दी। 2.5 घंटे तक ये खीर ऐसे ही पकती रही दूध डाल के, सब चीज़ें डाल के। और जब तक इसके चावल बिल्कुल नहीं टूटे, मतलब जैसे बिल्कुल नहीं गले, देखो तब तक ये पकती ही रही है पूरे 2.5 घंटे तक। और अब इसकी दिशा कुछ ऐसी हो गई है जैसे उस पर चम्मच पे तो कुछ लगा रह गई है ना, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बारीक हो गई है। और इसके अंदर मैंने सब चीज़ डाल दी है और साथ ही गोला भी डाल दिया सारा। अभी मैंने इतना छोड़ दिया है, जैसे कटोरी पर ऊपर से हल्का सा डिज़ाइनिंग के लिए मैं डाल देती हूँ, ठीक है ना। और गाइस चीनी कितनी महंगी हो गई है, तो बहुत जेनू इधर। सब होगा। आप सबको एक फ़नी बात बताऊँ, ये जो जुलूस था ये मेरे मायके की साइड का था। इनका इरादा था जाने का, लेकिन ये जा नहीं पाए। और इस बार हमने यहीं की नोएडा की रबीउल अव्वल करी है और मैं रेडी हो गई थी न्याज़ के लिए। अब गाइस न्याज़ लगाते हैं। देखो गाइस ग्लो चेक करो मेरे फेस का, और ये मेरी वाइट लाइट में है। तो अब मैं चलती हूँ, ये पिंक लाइट में हूँ मैं, और ये हूँ मैं गोल्डन लाइट में। गाइस ये फ़ोन मांग रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं ये ऑफिस। यस, हमने फ़ोटो खींच लिए जितने खींचने थे। एंड
सो गाइज़ आज मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और आज मतलब पहली बार हमने अपने नोएडा में करी है रबीउल अव्वल। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि हमें चेक करा रही थी। फ़िल्टर भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्योर कैमरा में मैं बना रही हूँ। और ये है मेरा आज का आउटफिट। हमने कैंडल्स ले ली हैं, अब हम चलते हैं इसको जलाने के लिए। हम वाली कैंडल्स यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसमें जब मोम होता है ना वो चिपक जाता है, फिर बहुत मुश्किलों से छुटता है, तो इसलिए हमने ये वाली ली है। सो एवरीवन, अब मैं अपने घर को करने लगी हूँ रोशन। और रबीउल अव्वल आते ही ना दिल में एक अलग ही खुशी और सुकून सा महसूस होने लगता है। हम अपने घर को भी बड़े प्यार और मोहब्बत से सजाते हैं। हर छोटी सी डेकोरेशन के पीछे बस एक ही जज्बा होता है, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत। ये महीना हमें याद दिलाता है उस अजीम हस्ती का जिनकी तशरीफ़ आवरी से दुनिया को रहमत, मोहब्बत और हिदायत का नूर मिला। रबीउल अव्वल सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अखलाक को जगह देने का भी नाम है। इस महीने में जितना हो सके दुरूद व सलाम पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, सदका व खैरात करें और अपने घरों को मोहब्बत और बरकत से भर दें। कहते हैं ना, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती, मोहब्बत तो तब है जब हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज रबीउल अव्वल की इस खुशी में एक दुआ दिल से निकलती है, या अल्लाह हमें अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा, उनके सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक दे और हमारे घरों में हमेशा रहमत, बरकत और सुकून बनाए रखें। आमीन। आप सब भी बोल दीजिएगा। और गाइज़, रबीउल अव्वल का ये महीना हम सब के लिए खुशियाँ, बरकतें और रहमत लेकर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल मुबारक, जश्न मिलादुन्नबी मुबारक आप सभी को। आप सब भी अपने घरों को सजाएं। और ये तो बहुत टाइम बाद आएगा, 1-2 दिन बाद व्लॉग आएगा। तो गाइज़, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना जब हमारा 12 रबीउल अव्वल का मंथ आता है, और मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं अपना घर पूरा सजा डालूँ। बट मेरे को वॉलपेपर भी लाने थे, इन्हें टाइम ही नहीं मिला। मैं अपना घर और अच्छा सजाती, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सजाऊंगी। सो और गाइस, अच्छा। यहाँ हम कैंडल्स जलाने लगे हैं एंड एक हमने यहाँ लगा दी है, बाकी अब देखते हैं कहाँ कहाँ लगाते हैं। ओके, सो पहले हम उठा लेते हैं इस वाली को। ये ना थोड़े गर्म हो जाती हैं गाइस, तो हम इसको एक यहाँ रख देंगे। अपना घर डेकोर करना है हम लोगों को। सो गाइज़, मैं ना एक थाली ले आई थी क्योंकि मेरे को ले जाने में दूर दिक्कत हो रही थी। और मेरा माइंड देखो, मैं पता है क्या कर रही थी इस टाइम पर, जली हुई को उठा के रख रही थी और इसको मैंने बुझा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी इस वजह से। और मैंने ये नहीं कहा कि लाओ इसको बंद कर दे रहे हैं अभी और थाली में ऐसे ले जाके बाहर रख लेती हूँ, उसके बाद में उससे जला लूँ। नहीं, मेरा दिमाग देखो इस टाइम पे कितना गंदा काम कर रहा था कि ना मैं जला के उसके अंदर रख रही हूँ इतना। मतलब फिर मुझे बाद में थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ, मैंने कि ये तो मैं बड़ा गलत काम कर रही थी। फिर मैंने बंद हुई हुई कैंडल्स ले जाके फिर रखी, उसके बाद मैंने उनको जलाया। जी बेटा, ला तो रही हूँ। पहले ये लेके चलते हैं, देन और लेके चलेंगे। मुझको तो लग रहा है इसको मैं भी कर दूं। नहीं बेटा, चल जाओगे, गर्म है, ओके। ठंडा नहीं है। आपको लग रहा होगा नहीं ठंडा है, लेकिन ये गर्म है। मामा मुझे लग रहा है ये गरम है। नहीं, मुझे लग रहा है ये गरम है। अभी हम ये वाला चला दें। हमने कैंडल्स भी जला ली हैं माशाल्लाह। देखो, इधर हमने जला ली थी और इधर बाथरूम में एक लगा दी थी, एंड इधर देखो यहाँ भी हमने बाथरूम में लगा दी और बाहर भी लगा दी है हमने। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये बंद हो गई हमारी।
फिर गाइस हम दोनों ने नमाज़ वगैरह अदा करी साथ में। उसके बाद हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली, वो आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। और यहाँ मेरा रूहू बैठ के बहुत प्यार से पिक्चर क्लिक करा रहा था। कायनात ने भी कराई थी लेकिन उसकी है ना बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई, इसलिए मैंने नहीं लगाई थी। और यहाँ मैंने अपनी पिक्चर्स क्लिक कराई। फिर गाइस हम चले गए थे डिनर के लिए बाहर। फिर गाइस हम आ गए थे शाहीन बाग डिनर के लिए। और यहाँ पर है ना कायनात ने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे घर पर ही। फिर मैं उसके दूसरे चेंज करके लेकर आई, जो उसने न्यू पहन रखे थे वो इन्हें बिल्कुल गंदे कर दिए थे। फिर गाइस हमने वहाँ पर है ना खाना शाना खा के फिर हम दूसरी जगह आ गए थे कैफ़े में बर्गर पैक कराने के लिए, चिकन बर्गर। वो रात में भूख लगती है ना इसलिए। तो गाइस बहुत गंदा था, मैंने अब घर जाके खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।